आइए दोस्तों, आज समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न है। आइए इसे देखते हैं। धारा 109 की उपधारा 1, जो कोई किसी कृत्य यानी कार्य को ऐसे आशय यानी इरादे से या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति में करता है कि यदि वह उस कृत्य यानी कार्य द्वारा मृत्यु का काम करना कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति यानी चोट कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा इसमें या इसके पूर्व वर्णित है। उपधारा 2 क्या कहती है? जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंड आदेश के अधीन है, यानी जो पहले से ही आजीवन कारावास का दंड भोग रहा है, तब यदि उपहति यानी चोट कारित करता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे वह व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल यानी नेचुरल जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास का दंड भोग रहा है और वो ऊपर लिखी धारा में कोई कार्य कर देता है तो उसे जो नेचुरल लाइफ का जीवन है वहाँ तक के लिए कारावास होगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कै, यह का वध करने के आशय से यानी इरादे से कै उस पर ऐसी परिस्थिति में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो कै हत्या का दोषी होता। कै इस धारा के अधीन दंडनीय है। उदाहरण ख, कै सुकुमार अवस्था के किसी शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। कै ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। यानी अगर किसी बच्चे को आप लावारिस छोड़ दोगे तब भी आप इस धारा के तहत आओगे। ग, यह की हत्या का आशय रखते हुए कै एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। कै ने अभी तक अपराध नहीं किया, यह पर कै बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, यानी अब उस पर धारा 109 लगेगी। और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह यह को घायल कर देता है यानी चोट पहुंचा देता है तो वह उपधारा 1 के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। यानी यहाँ पर उसे फिर आजीवन कारावास होगा। जो ऊपर का दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था हमने वो है ये। घ, विष द्वारा यह की हत्या करने का आशय रखते हुए, विष कहते हैं जहर को, कै विष खरीदता है यानी जहर खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो कै के अपने पास रहता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया। कै उस भोजन को यह की मेज पर रखता है, यह उसको यह की मेज पर रखने के लिए यह के सेवकों को परिदत्त करता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। तो दोस्तों ये कुछ जजमेंट है, इन्हें आप पढ़कर देखिए। तो दोस्तों ये धारा नॉन बेलेबल है, संघीय अपराध है, इसमें पुलिस त्वरित कार्य करती है और इसकी बेल मिलना बहुत आसान नहीं होता। कम से कम आपको हाई कोर्ट के द्वारा बेल मिलती है इसकी। सेशन कोर्ट भी इसकी बेल दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो बेल होती है, जो जमानत होती है, वो हाई कोर्ट से होती है इसकी।